नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और आज हम बात करने वाले एक रियलिस्टिक ड्रीम के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का विजन क्या है? विजन 2047। अब ये कितना सच है या हो पाएगा? मतलब जो सोचा है कि 2047 में हम ये कर लेंगे, इसका कितनी गारंटी पता नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा रियलिस्टिक ड्रीम के बारे में सोचें, रियलिस्टिक ड्रीम क्या होता है कि हम कुछ खेलने वाले हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप हो गया या कुछ एशिया कप में कोई एक कहीं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसा कुछ सोच के रखा हो, वो हम खेलने वाले हैं। तो एक माइलस्टोन को अचीव करना, ये एक ड्रीम के जैसा हम सोचते हैं। तो सबसे नज़दीक या सबसे सही, जिसके लिए टाइम भी बराबर है, वो है ओलंपिक्स 2036, जिसके लिए भारत ने बिड डाली है कि भारत में ओलंपिक खेल होंगे 2036 में। और हाई चांसेस है कि ये बिड हमको मिल जाएगी, हम ही होस्ट करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। उसमें अभी एग्जैक्टली 12 साल बचे हुए हैं। 12 साल बाद जो है ओलंपिक्स होने वाले हैं, और ओलंपिक्स हम होस्ट करेंगे तो हमारी फुटबॉल टीम जो है डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगी। तो अगर हम जैसे विजन 2047 है, वैसे ही एक प्रोजेक्ट ओलंपिक 2036 बनाए, तो ये हमारे इंडियन फुटबॉल को एक नए आयाम पे लेके जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो जनता है, हमारी ऑडियंस जो व्यूअर्स जो है, वो ओलंपिक्स देखते ही है, क्योंकि वहां पर एकदम कंट्री की सारी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। और देखिए, आपको जैसा पता हो गया, हॉकी भी देखते हैं, अदर गेम्स जो गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है वो भी देखते हैं। तो सोचिए, अगर हमारी फुटबॉल टीम वहां पे खेलेगी, तो ऑलरेडी फुटबॉल हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम रिजल्ट अच्छे नहीं दे रही है, इस वजह से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज पॉपुलैरिटी की कमी नहीं है, क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप फुटबॉल की है। तो अगर हम ये वाला भी एक मार्केटिंग नजरिया लेके चलें कि ओलंपिक्स के लिए एक बहुत अच्छी टीम बनाए, जिसके लिए पूरे 12 साल बचे हुए हैं, तो अभी से अगर हम 9 से 10 साल के बच्चों को स्काउट करके ट्रेनिंग देना चालू करें, तो वो बच्चे 2036 के टाइम पे अंडर 23 टीम के लायक बन जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि इसमें अलग से कुछ करना पड़ेगा, तो अलग से इसमें कुछ करने ऐसा है नहीं। सभी स्टेट में जो है सारी फैसिलिटीज मौजूद। अगर आप देखें, अगर नजर डालते हैं, सारे स्टेट्स में साई है, तो साई के हॉस्टल, साई के ग्राउंड, इसकी एक एकेडमी बन सकती है। देन हर स्टेट में प्राइवेट क्लब्स होते हैं, प्राइवेट एकेडमीज होती है, प्लस एक इंडिया की AIFF फीफा एकेडमी तो है ही। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से हमको टैलेंट पूल कितना बड़ा मिल सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक प्रोजेक्ट ओलंपिक बनाए, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करें, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, उसको अगर साई के सामने प्रेजेंट करें और एक पार्टनरशिप में आए कि हर स्टेट में केवल एक साई चाहिए, एक साई का सेंटर, जिसमें कि 20 बच्चों को रखें जो कि 10 साल के हों, और उनको नर्चर करें। तो मतलब प्रोजेक्ट ओलंपिक में ज्यादा नहीं, केवल 20 बच्चे, ऐसे 20 बच्चों को मतलब कि प्रोजेक्ट ओलंपिक के अंडर ट्रेन किया जाए और उनको नर्चर किया जाए, एजुकेशन भी दिया जाए, उनको जो है फुटबॉल ट्रेनिंग भी दी जाए टॉप नॉच। तो सोचिए कि हमारे पास अगर हर स्टेट में एक साई का यूज किया जाए, तो कितनी सारी साइज है, और हर एकेडमी में 20 प्लेयर। तो आप खुद सोचिए कि क्या क्वालिटी प्लेयर्स हमारे बन सकते हैं आगे 12 सालों में। या अगर हम 10 साल का आंकड़ा भी लेके चले, 2 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट में आते हैं, तो सोचिए 10 साल में हम क्या बना सकते हैं। और देखिए, ये काम बिल्कुल प्रोफेशनली होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई जैक नहीं। अगर ऐसे होगा तो फिर तो ये फेल हो जाएगा। इसको एकदम प्रॉपर अंडर मतलब सुपरविजन में होना चाहिए, बहुत ही टॉप क्वालिटी पीपल के अंडर, तो ही ये सक्सेसफुल हो सकता है। और प्रोजेक्ट ओलंपिक पे काम करना हमारे देश की फुटबॉल के लिए गेम चेंजर जैसा भी हो सकता है। और देखिए, सवाल आपके मन में आएगा कि इसमें पैसा तो बहुत लगेगा, आगे 10 साल तक मतलब आपको सब कुछ फ्री देना साई के थ्रू। तो देखिए, साई में फ्री रहेगा, लेकिन अदर प्राइवेट एकेडमीज हो गई, या प्राइवेट क्लब्स हो गए, AIFF एकेडमीज भी है, तो ये भी एक अलग चीज है। यहाँ से भी तो टैलेंट बनेंगे, साई में भी अलग बनेंगे, लेकिन साई में ऐसा रहेगा कि एटलीस्ट उस स्टेट के बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो देखिए, इसमें बजट तो लगेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिस स्टेट की साई है उस स्टेट की गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए, साई की फंडिंग भी है। तो इस तरीके से अगर हम काम करने की कोशिश करें, देखिए, इसके ऊपर बहुत बैठकर बहुत अच्छा प्लान बनाया जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन करना चाहिए। देखिए, कितना सही है कि हर स्टेट में 9 से 10 साल के बच्चों की स्काउटिंग हो, उसी स्टेट के बच्चों की केवल, मतलब हर स्टेट FA जो रहेगी अपने अपने स्टेट में बच्चों की स्काउटिंग करेगी अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि स्टेट FA अपने अपने हिसाब से कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट और AIFF के ऑफिशियल्स भी रहेंगे स्काउटिंग में। देन उन बच्चों को सिलेक्ट करके आप जो यूथ लीग्स में पार्टिसिपेट करवाइए, आपको अंडर 10 से ही यूथ लीग प्रॉपर क्रिएट करना पड़ेगा, तो यूथ लीग में पार्टिसिपेट करवाइए, नेशनल्स में खिलवाइए। इसके अलावा रेगुलरली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होना चाहिए, ताकि उनको एक्सपोजर मिलते रहे, मैच एक्सपीरियंस मिलते रहे, और ऐसा 10 साल तक कंटिन्यू रखना है। मे बी इन 10 सालों के दौरान उस प्लेयर की सेलिंग भी हो सकती है, मे बी बहुत अच्छा होगा तो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट ओलंपिक अगले 10 साल तक चलते रहना चाहिए। तो अब सोचिए कितना वाइडर टैलेंट पूल हमारे पास रहेगा, हजारों में प्लेयर्स रहेंगे, जिससे फिर बाद में टीम बनेगी हमारी। मतलब कोई भी यूथ टीम,
मतलब कि ये प्लेयर यूथ टीम में भी तो खेलेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स तक तो ये तैयार होते रहेंगे, तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम ही क्रिएट हो जाएगा, आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट प्लानिंग करके जो साई के पास जाना चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास जाना चाहिए, देन स्टेट अफेयर्स के पास भी जाना चाहिए, देन स्टेट के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के वाले, उनमें भी जाना चाहिए। तो सब जगह से बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो प्रोजेक्ट ओलंपिक जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हाईली चांसेस यही है कि ये बिड हमको मिल सकती है, और अगर ये बिड हमको मिल गई तो हमारा ओलंपिक्स में खेलना तो तय है, और अगर तय है तो हमको बेइज्जती थोड़ी करवानी वहां पे कि बस होस्ट एज अ होस्ट खेल के आगे हार के। भाई अगर हम होम में हमारी जनता के सामने, हमारे फैंस के सामने हमारी टीम को आगे तक लेके चले गए, तो आप सोचिए कितना इम्पैक्टफुल रहेगा वो पल, और पूरे इंडियन फुटबॉल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्या थॉट्स है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।